हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका पगलू है दुबई में और दुबई में अब हो गई है आफ्टरनून। आफ्टरनून में उसने खाए चावल छोले, साथ में पुदीना की चटनी और रायता। रियली चावल छोले के साथ ना पुदीना की चटनी बहुत टेस्टी लगती है और ठंडा ठंडा रायता तो वो मज़ा आ जाता है यार। बूंदी के रायते का ना मज़ा ही कुछ और है। या भल्ला हो या बूंदी का रायता हो, ये दोनों का टेस्ट चावल छोले के साथ बहुत मज़ेदार होता है। यार आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रहो, लेकिन जो इंडियन फूड का टेस्ट होता है ना वो एक अपना ही होता है। और पता है यहाँ पर ना बहुत सारी डेज़र्ट मिलती है, तो मैंने सोचा कि खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाए। और आप मानोगे नहीं कि मेरे पास इतनी सारी यहाँ पे डेज़र्ट्स की ऑप्शन है कि सबसे पहले मैंने सोचा कि चॉकलेट कुकी ट्राई करी जाए। और आप मानोगे नहीं, ये इतनी बड़ी कुकी मेरे को पड़ी 27 रुपीज़ की। अब यही था कि टेस्ट अच्छा होएगा कि नहीं। ये थी कुकी विथ आपके क्या होता है अखरोट को, आप जो भी, मैं भूल गई अखरोट को क्या कहते हो। हाँ जी, कुकीज़ विद वॉलनट। रियली दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना। अगर यही मैं वहाँ पर नोएडा में किसी भी कैफ़े से लेती हूँ ना तो 150 रुपये से कम नहीं होती। मेरा मन था कि 3-4 ख़रीद लूँ, बट मेरा था कि एक बार पहले खा कर तो देखूँ वेदर इट्स टेस्टी और नॉट। सही बताऊँ, इतनी टेस्टी थी कि खा कर ना मज़ा आ गया। ये बात है कि ना फॉरेन कंट्रीज़ में ना ये डेज़र्ट्स के ऑप्शन बहुत मिलते हैं। यहाँ पे बेकरी आइटम वगैरह ना बहुत मिलती है। बड़े बड़े बिस्किट्स हुए, मीन्स कुकीज़ हुए, क्रॉइसेंट्स हुए, पेस्ट्रीज़ हुए, इनके ऑप्शन ना बहुत सारे। ज़रूरी नहीं कि आपको महंगा ही ख़रीदना है, हर तरह के आपके पास ऑप्शन है। फिर दूसरे मैंने सोचा क्यों ना यार मैं क्रॉइसेंट खाऊँ, और मेरे को ना चॉकलेट क्रॉइसेंट इतना अच्छा लगता है। और ये एक क्रॉइसा मैं शुगर एंड स्पाइस से लेती थी 150 रुपये का, और यहाँ पर मेरे को मिला 26 रुपये का। रियली इट वॉज सो टेस्टी, सो यम। मतलब ना खा के मज़ा आ जाता है। और उसमें जो ये चॉकलेट इन्होंने भरी होती है ना, मैं तो क्या करती हूँ कि पहले वही चॉकलेट निकाल कर खा जाती हूँ। तो दुबई में एक बात तो है, डेजर्ट्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छी है। अब ये है कि यहाँ पे ना बहुत सारी कम्युनिटी रहती है ना। इट सीम्स कि ना बेकरी आइटम तो ना सबको ही पसंद है, तो यहाँ बेकरी आइटम महंगे से लेकर सस्ता सब कुछ मिल जाता है। सही बताऊँ तो इंडियन फूड इज़ वेरी कॉस्टली ओवर है। जो पका पकाया इंडियन फूड है, जैसे गोलगप्पे हैं, वो 500 रुपये की प्लेट है, बट ये वाली चीज़ें आर वेरी सस्ती है। मतलब मेरा तो मन करता है कि यही खाकर ना अपना पेट भर लेना चाहिए। जब आप बाहर हो तो बाहर की तरह बन के रहो, जब आप इंडिया में आओ तो इंडिया की तरह बन जाओ। मतलब इंडिया हो तो चाट पकौड़ी खाओ, बाहर हो तो यही जितनी सारी चीज़ें ना, बेकरी आइटम्स हो गए, ग्रैन्यूला हो गया और ये सारा। तो फिर मैंने खाया उसके बाद तिरामिसू। ये तिरामिसू पता है मैं घर पर बनाती हूँ, और मैंने चेरी तिरामिसू बनाया था। और ना रियली इट्स सो यम, सो यम। मैंने वहाँ पर एक तिरामिसू खाया था, उस कैफ़े में, वो उन्होंने तिरामिसू दिया था 800 रुपीज़ का। और ये मैंने पूरा का पूरा जो बड़ा वाला तिरामिसू है हार्डली 200 रुपये में बनाया। सो मतलब ये वाली चीज़ें ना बहुत इन्जॉयबल है इधर, एंड आई लव इट अ लॉट। सो डेजर्ट्स के मामले में तो दुबई इज़ A1। सो अगर आप दुबई आ रहे हो ना तो बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना डेजर्ट खाओ। तो घर से, मतलब इंडिया से शुगर कम खा कर आना, कहीं यहाँ आकर शुगर ना हो जाए इतना मीठा खाकर। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब बटरी बटरी होता है और चॉकलेट वाला होता है। कहीं दांतों में कीड़े ही ना लग जाएं। यहाँ पर जो है दांत की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। बाय बाय, कीप वॉचिंग मी, बाय, सी यू अगेन।